पीठ पे छुरी मार दे मगर पेट पे मत मार। दिल्ली सरकार ने हमारे पेट पे लात मारी है, छुरी मारी है। हमारी परिस्थिति ये हो गई है कि अगर हम इस धरने के माध्यम से अपना रोजगार, अपना आत्मसम्मान वापस मांग रहे हैं तो हमारे उच्च अधिकारी हमको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनका रिन्यूअल नहीं करें। 1792 मार्शल, हम वही मार्शल हैं जो कभी कोरोना योद्धा कहलाए। हम वही मार्शल हैं जिनको निर्भया कांड के बाद रखा गया था कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए के अंतर्गत हमारे को बस मार्शल के तौर पे तैनात किया गया। 9 साल तक दिल्ली सरकार आंख मूंद के बैठी रही। जैसे कि एक कहावत है कि बिल्ली को देख के कबूतर आंख मूंद लेता है। 3.5 महीने से हम बैठे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का ना कोई पार्षद, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई सांसद, कोई नहीं आने को राजी है, ना सीएम। क्यों? गुस्सा इतना है, हमारी नौकरी दे, हमारा बच्चा पैसा दे और हमारा बीएफ काटे और हमें कुछ गुस्सा नहीं। और जो नहीं देगा तो फिर तू जाना है क्या होता है क्या नहीं होगा। ठीक है, हम केजरीवाल की सरकार की कोई सी भी सरकार है जो मैं नहीं देगी ना, हम पता नहीं क्या था क्या कर देंगे। इतनी हक मार रही है क्या सरकार? और जनता में नहीं है, हम आदमी में नहीं है, हम आम आदमी में नहीं है क्या? हम आम आदमी में नहीं है क्या? नू बताओ मोदी, इसको बता देंगे आने वाली सरकार को क्या होता है क्या नहीं होता। समझ गए? कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? जय श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। लेकिन मैं एक ही चीज कहूँ, 1792 मार्शल, हम वही मार्शल हैं जो कभी कोरोना योद्धा कहलाए। हम वही मार्शल हैं जिनको निर्भया कांड के बाद रखा गया था कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए के अंतर्गत हमारे को बस मार्शल के तौर पे तैनात किया गया। 9 साल तक दिल्ली सरकार आंख मूंद के बैठी रही। उस दिल्ली सरकार के लिए कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, जिसने की आंख मूंद ली। जैसे कि एक कहावत है कि बिल्ली को देख के कबूतर आंख मूंद लेता है। 3.5 महीने से हम बैठे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का ना कोई पार्षद, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई सांसद, कोई नहीं आने को राजी। क्यों? अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये बुजुर्ग मेरे माता पिता हैं। ठीक है, मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, 10,792 मार्शल वो मैंने जनवरी में भी एक बात कही थी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, और क्या हमारे वाहन पानियों से चलते हैं? हम जो कोरोना योद्धा बने थे अपने अपने वाहनों से गए। अपने अगर हम रोजगार के लिए हम डिपो जाते थे, आते थे, निष्काम ड्यूटी, अगर हमारे को टैग दिया गया है निष्काम संस्था दल, जितनी निष्काम हमने करी है अदर डिपार्टमेंट से करवा के देख लीजिए, एक दिन की अगर निष्काम करके दिखा दें। हमने जितनी ड्यूटियां करी उससे ज़्यादा हमने निष्काम करी है। हमारी परिस्थिति ये हो गई है कि अगर हम इस धरने के माध्यम से अपना रोजगार, अपना आत्मसम्मान वापस मांग रहे हैं तो हमारे उच्च अधिकारी हमको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनका रिन्यूअल नहीं करेंगे। हर 3 साल में जो रिन्यूअल होता है उसके लिए आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जो धरने में ज़्यादा रहा उसका रिन्यूअल नहीं होगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल है, जो लोग निकाले गए हैं 10,000 से ज़्यादा, उनके पद खाली हैं या उनको भर दिया गया है किसी और? सबके पद खाली हैं। मैं एक बात कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो मैं हर बार कहता हूं, मार्शल एकता 0 है और केजरीवाल हीरो है। वो केजरीवाल जो गरीबों का हितैषी बन के आया था, जो कहता था मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो कहते हैं कि डीटीसी बसों में पैनिक बटन है और कैमरे सब कुछ कर लेंगे। तो मैं उन सीएम साहब से एक सवाल करना चाहूंगा, आपके घर में 1000 कैमरे लगे हैं और 2000 अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, क्यों? जब कैमरा सब कुछ कर लेगा, पैनिक बटन सब कुछ कर लेगा, तो आप एक सीएम के लिए बजट नहीं होगा ना उनके पास? सर बजट सबसे बड़ी चीज है। अपने पार्षद की सैलरी लाख रुपए कर दी, अपने आप वो सीएम बने, ठीक है, शीश महल बन गया, 98 लाख का किचन बनता है। और हमारा जो रोजगार था जिससे कि हम निष्काम भी कर रहे थे बस मार्शल के तौर पे, बुजुर्गों को, महिलाओं को, विकलांगों को, हैंडीकैप को हम मदद करते थे, और आज हमारे को सिर्फ एक 1968 के एक्ट के माध्यम से निकाल दिया गया कि ये संस्था है निष्काम।
10 साल से मुखदर्शी क्यों बनी हुई थी दिल्ली सरकार? 10 साल से, अगर हम 10 साल पहले कहीं लग जाते तो आज हमारा ESI PF हमारा कट रहा होता। आपसे आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये दिल्ली सरकार से, जो सरकार हमारा रोजगार लाएगी वो सत्ता में आएगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी हो या कांग्रेस हो। सबसे बड़ी चीज़ है, कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग पे छुरी मार दे मगर पेट पे मत मार। दिल्ली सरकार ने हमारे पेट पे लात मारी है, छुरी मारी है। अब हम इलेक्शन के समय में दिल्ली सरकार को ये दिखा देंगे कि जिनके आपने पेट पे छुरी मारी है, अगर एक एक वोट से आदमी जीतता है और हारता है। एक मार्शल के पीछे 4 से 5 परिवार के सदस्य होते हैं। अगर हम अगर 50,000 की संख्या में है, 60,000 की संख्या में, और जो हमारे जानकार हैं उनसे भी हम यही कहेंगे, ऐसी सरकार को मत लाओ जो फ्री कर रही है। फ्री से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, आदमी नाकारा होता है। ये फ्री, वो फ्री, ऐसे फ्री, वैसे फ्री, वो क्या है? आप आम जनता को नाकारा बना रहे हो। मेहनत का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ के बराबर होता है। दिल्ली सरकार से मेरा अनुरोध है, जिस उद्देश्य से वो आई थी उसी उद्देश्य पे रहे, जो भूल चुके हैं शीश महल में रहने वाले। चलिए।